गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड का है। ए बस गोज फ्रॉम ए टू बी 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड हमें निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम जहाँ तक यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि ना यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है ना यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर हमें यहाँ पे किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन करने का एक साधारण सा ट्रिक है। पहले हम लोग ट्रिक को समझ लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब आए कि ए बस गोज फ्रॉम, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ यह ए है और यह बी है, ठीक है। ए से बी पे यह जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। मान लीजिए कि यह यू है और फिर यहाँ से यह बस फिर इस डायरेक्शन में ऐसे 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, यह वी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। तो इसके लिए साधारण सा ट्रिक क्या होता है कि बस हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, 2 मल्टीप्लाई यू प्लस प्रोडक्ट बाई सम। क्या होता है इसका? u मल्टीप्लाई भी प्रोडक्ट, और इसी का हमको क्या करना पड़ता है, ये बस इतना ही करना पड़ता है। यही एवरेज स्पीड निकालने का ये इसमें यहाँ पे फॉर्मूला। ये कैसे फॉर्मूला आता है हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम लोग इस ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 6, u कितना है 60 मल्टीप्लाई 30, और 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो 20, 40 किलोमीटर पर आवर। यह जो हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि देखिए इस क्वेश्चन में इस तरह से कैसे पूछा जा सकता है कि एक बस है, इस तरह से ए से बी गया, ठीक है। जितना डिस्टेंस तय किया उसने, ठीक है ना, हाफ डिस्टेंस उसने जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये किया। फिर यह बी से सी पर या उसने 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी कि यह डिस्टेंस है ए बी इक्वल्स टू बी सी। यह डिस्टेंस जो है आपको इक्वल दिया हुआ है, तब आपको निकालना है एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड इसके केस में, तो इसके केस में भी एवरेज स्पीड देखिए इसी क्वेश्चन को क्या किया गया है, इसको घुमा दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ ए से बी गया तो क्या हुआ, डिस्टेंस तो उतना ही है ए से बी। फिर बी से ए जब आया तो क्या है, डिस्टेंस तो वही है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। देखिए ए से बी जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, फिर बी से सी सेम डिस्टेंस कवर किया। जब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि मतलब कोई व्यक्ति ए से बी पे जाता है और बी से सी पर जाता है और सेम डिस्टेंस कवर करता है, भले ही उसकी एवरेज स्पीड मतलब उसकी स्पीड कुछ भी है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में यदि हमको निकालना हो एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर भी एवरेज स्पीड के लिए वही फॉर्मूला लगेगा जो हम लोगों ने लगाया है, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 30 प्रोडक्ट बाय सम। इस तरह से करेंगे और यह जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। अब ये किस तरह से यह होता है, इसका हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, कैसे इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अभी नोट कीजिए। आइए देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे देखिए यह ए है और यह बी है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम डिस्टेंस क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ मान सकते हैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है ये x किलोमीटर, यहाँ से डिस्टेंस जो है हमारा क्या x किलोमीटर, और यहाँ से बस जो जा रही है यह u जो है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही, और यह जो है हमारा v जो है फिर रिटर्न जो होगी यह होगी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको किस तरह से हम लोग निकालते हैं, जैसे देखिए हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखिए यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ देखिए तो टोटल डिस्टेंस हुआ यहाँ से जाने में और आने में x प्लस x, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। ठीक, x प्लस x हो गया हमारा क्या टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम, तब यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वह क्या होगा, तो मान लेते हैं टाइम यदि t1 है और ये टाइम हमारा t2 है, रिटर्निंग टाइम, ये जाने का टाइम है, ये रिटर्निंग टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला आप बता सकते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से यहाँ जो गया है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है x, ठीक है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं x, और स्पीड कितनी है 60, तो हमने इसको लिख दिया 60। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे t2, यहाँ पे भी वही चीज़ हम करेंगे, इस जगह पे वही करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है डिस्टेंस x है, और स्पीड क्या है हमारी 30। अब देखिए क्या है कि इसमें हमको x इसलिए नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि x अपने आप क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, x इंडिपेंडेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ सॉल्व करते हैं x और x क्या हो जाएगा 2x अपॉन 60 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2x और x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x अपॉन 60। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x, 60 ऊपर चला जाएगा और 3x हमारा नीचे आ जाएगा। देखिए अब x से x क्या हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट हो गया, कट गया, इसलिए देखिए x का कोई नीड ही नहीं है, x कैंसिल, अब 3 से उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी क्वेश्चन को मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस जब आए पेपर में आए तो इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग ट्रिक के मेथड से करेंगे। ये ट्रिक क्या है निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए ट्रिक क्या होगी, वही होगा हमारा ट्रिक कि टोटल जो होगा, मतलब हमने बताया थे फॉर्मूला 2 प्रोडक्ट बाय सम u प्लस v अपॉन u मल्टीप्लाई v प्रोडक्ट अपॉन सम। तो देखिए 2 u मल्टीप्लाई v, तो u कितना है आपका, देखिए 60 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 60 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा 90। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने आपको इस तरह से जो इसका डिटेल आपको मेथड मैंने आपको इसका बताया, और ट्रिक ये है हमारा, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कर रहा है, ए बस गोज फ्रॉम हाफ ऑफ डिस्टेंस u किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम v किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम लोग सॉल्यूशन सीख के देखिए कि यहाँ से यहाँ यह मतलब पॉइंट A है और A से B, और ये पॉइंट B से C। देखिए AB और BC, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हम मान लेते हैं कि यह 2x है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या है 2x। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ x, तो यहाँ से A से B यह गया है u किलोमीटर पर आवर से, ठीक, और फिर B से C गया है यहाँ पे v किलोमीटर पर आवर। तो फिर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए फिर हम लोग
वही फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ से यहाँ 2x, और टोटल टाइम टेकन, तो देखिए टोटल टाइम ए से बी पर आने में कितना समय लगा, ठीक है। तो ए से बी पर आने में समय यदि t1 लगाओ, ठीक है, फिर बी से सी पर जाने में समय इसको t2 लगाओ, तो हमने लिख दिया t1 प्लस t2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2x लिखा हुआ है 2x, तो इसको 2x को तो हमने लिख दिया इस तरह से, टाइम t1, तो यहाँ से यहाँ जो है ये हमारा क्या है, टाइम t1 है, और यहाँ से यहाँ टाइम क्या है हमारा t2 है। तो t1 किस तरह से निकालेंगे, t1 जो होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है x और स्पीड क्या है u। उसी तरह से इसमें डिस्टेंस क्या है x और स्पीड क्या है हमारा v। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन uv, ठीक है ना, और इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा vx प्लस ux। अब इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2x अपॉन, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस v अपॉन uv, फिर ये हो जाएगा 2x और ये हमारा uv ऊपर चला जाएगा, और ये x अपॉन u प्लस v नीचे रहेगा। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2uv अपॉन u प्लस v। तो देखिए इस केस में भी वही फार्मूला हमारा निकल करके आ गया। अब मान लीजिए इसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस को हम लोग एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर समझाना चाहते हैं पेपर में। एक तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, यही बना हुआ रहेगा, पूछेगा बताइए फाइंड एवरेज स्पीड, तो इसके लिए हम लोग फट से फार्मूला हम लोग कौन सा निकालेंगे, जो भी आपको हमने बताया। क्या निकाला, एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला, बस इसको याद रखेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2u इंटू वी u प्लस वी, ये याद रखना, प्रोडक्ट बाई सम, ऊपर में क्या होता है प्रोडक्ट, नीचे क्या होता है सम, तो ये हमारा निकल गया। लेकिन मान लीजिए कि अब इसकी जगह पे u किलोमीटर पर आवर की जगह पे हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और v को काट करके यहाँ पे हम लिख दिया, यहाँ समझ लीजिए यह 80 किलोमीटर पर आवर। अब बताना है कि फाइंड एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड निकालने के बस वही फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, यही एवरेज स्पीड टू प्रोडक्ट बाई सम। क्या करेंगे, सबसे पहले 50 मल्टीप्लाई 80 लिखेंगे, इसका हम लोग सम कर सकते हैं, तो सम कितना हो गया, 80 और 50 का सम क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 50 गुना 100 800 अपॉन 13, जो भी हो इसका यही हमारा हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, ठीक। यदि मान लीजिए इस जगह पे, इसी जगह पे इस तरह से क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि u है आपका 60 किलोमीटर पर आवर और v है आपका, मान लीजिए आपको दे दिया 80 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से, तो आपसे पूछेगा बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, तो बस हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू वही 2uv अपॉन u प्लस v, यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए 260 मल्टीप्लाई 80 अपॉन, इसको सम करेंगे कितना हो जाएगा 140, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 2 7 14, ये हो जाएगा 6 चौक 24 2 48, 480 अपॉन 7, ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम डिफरेंट डेटा को रख करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बस ये ट्रिक आप लोगों को याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस जो रहेंगे तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? यह क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा था कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को KVS PRT में कई बार पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो मैंने पहले भी वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, फिर मैंने आज इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको अच्छा लगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और लोगों को भी बताइए, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पे हम जो है साइंस के प्रति डेडिकेटेड हैं और साइंस को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या तो LD से हो गया या UD से हो गया, KVC या किसी भी प्रकार के टीचर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा,
तो उसके सारी कॉन्सेप्ट्स को देना हमारा काम है, ठीक है। तो अभी तो हम फिजिक्स का डाल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे 1-2 दिन में केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका मतलब इसमें आपको चैनल पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग ये भी कर सकते हैं, कुछ छोटे बच्चों का भी हमने इसमें डाल रखा है, तो आप उसको भी वॉच करेंगे तो उससे भी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि नीचे वाले भी बुक से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, बेस वही है हमारा। तो वहाँ पर आप डिटेल से क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बच्चों, आप लोगों को अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।